मास का महात्म्य तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र सुनो। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्याति। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से मनुष्य के सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं। जिस गोमती चक्र में 2 चक्र हो उसको नारायण कहते हैं। जिस गोमती चक्र में 3 चक्र हो उसे अच्युत। जिस गोमती चक्र में 4 चक्र हो उसे जनार्दन। 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युमन, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकुबेर, 9 वाले को नवव्यूह तथा 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य में जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भगवान को प्राप्त हो कर लेता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। कार्तिक मास का महात्म्य तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं आपको कार्तिक मास की एक प्रसिद्ध कथा सुनाती हूँ। कार्तिक मास में एक सास कार्तिक नहाती थी। वह रोज 12 कोस जाती और 12 कोस आती गंगा स्नान कर कर आती। बहू का कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने का बहुत मन होता, परंतु परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वह एक कठौती में जल डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह कार्तिक स्नान कर लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर जब बहू नहाई तो उसकी कठौती में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, माँ जी आप उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, वो कैसे? बहू बोली, आप तो रोज 12 कोस आती हो और 12 कोस जाती हो। मैं कठौती में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी जहीं आ जाती उसी में आपकी नथ बह कर आ गई। मैंने निकाल कर रख ली। जैसी सास पर आई वैसी किसी पर न आई, जैसी बहू पर आई वैसी सब पर आई। जो जह कहानी पढ़े सुने कहे जहूंकार भरे, उस सब पर कृपा करना। बोलो गंगा मैया की जय।